1,000 रुपये तो देने दो उसको पहले, वहाँ जहाँ जीता है वहाँ तो उसने 1,000 रुपये दिए नहीं, कैसे दे देगा हमें 2100 रुपये। लंदन वगैरह तो छोड़ो, जो शीला दीक्षित जी ने जो बनाया था उसको भी इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। वृद्धा पेंशन गायब है, विधवा पेंशन गायब है, ये खा गए, पता नहीं कहाँ रख दिए। ये देखिए, जूम करके आप दिखा दो, ये अभी आया बिल मेरा, तो बताओ कहाँ फ्री है भाई साहब? 3,000 रुपए आदमी के जेब से जा रहा हो, तुम कह रहे हो पानी फ्री है, कहाँ का फ्री है भाई? पीने लायक ही नहीं आता, हम तो 10-10 रुपये की बोतल लेते हैं, 20-20 रुपये की बोतल लेते हैं, वो पीते हैं हम लोग। दिल्ली में मतदान होने में मात्र कुछ दिन का समय बचा है और सियासत पूरी तरह से तेज है। हम हर विधानसभा जाकर आपको वहां का हाल बता रहे हैं। ऐसे में हर सीट अपने आप में बहुत खास है। इस समय हम जहां मौजूद हैं वो नॉर्थ जिले की बुराड़ी सीट पड़ती है, जहां से एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है और ये सीट हमेशा गठबंधन के हिस्से में रहती है। अभी भी आपको जेडीयू से यहाँ पर जो शैलेंद्र दिख रहे हैं वो दिखाई देंगे। बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट पर नहीं दिखाई देता। बीजेपी इस सीट पर जो गठबंधन में चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही संजीव झा जो एक लंबे समय से विधायक रह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के टिकट पर आते हैं, इसके साथ ही मंगेश त्यागी आपको कांग्रेस से चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। ये सीट कई मायनों में खास रहती है क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा जो तबका है पूर्वांचल का इस सीट पर दबदबा रखता है। ऐसे में अभी मौजूदा समय में इस सीट के समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बाबूजी, चुनाव है नज़दीक, क्या लग रहा है यहाँ बुराड़ी पे? बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार जी आ रहे हैं, तीर चल रही है। अच्छा, ये पिछले 5 सालों में संजीव जा रहे, काम वाम हुआ कुछ? काम तो नहीं हुआ है, दुर्दशा हुआ है क्षेत्र का। अच्छा, जैसे सड़कें के हालात तो बड़े खराब हैं आपके। सड़कों की हालत खराब है, पीने का पानी ठीक नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में। ले दे करके एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का उद्घाटन 2007 में हुआ, लेकिन आज तक उसमें जो है न डॉक्टर स्टाफ ही नहीं प्रॉपर लाया गया, रखा गया। ये जैसे एक बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, जब यहाँ पे धनुष आ जाता है तो थोड़ा सा बीजेपी का कार्यकर्ता उस तरह से मतलब समर्थन करता है? नहीं, वो 2020 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी लोगों के बीच में, लेकिन 2025 के चुनाव में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि लंबे समय से प्रचार प्रसार हो रहा है तीर का और कमल का। कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। कैंडिडेट भी नहीं है। ये बताओ, ये पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है? पानी की बहुत ही खराब हालत है यहाँ पे। कुछ घरों में तो पानी आता नहीं, आता है तो गंदा पानी आता है। जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे जाम की बड़ी समस्या बनी हुई है जिस पे हमारे विधायक कुछ भी नहीं कर पाए और पानी की तो किल्लत बढ़ती जा रही है। पहले सुबह शाम पानी आता था, फिर एक दिन छोड़ के आने लगा, अब 2 दिन के बाद पानी आता है, वो भी 2 घंटे के लिए, और उसमें भी कोई ठीक नहीं है कि साफ आ रहा है गंदा पानी आ रहा है। माताएं बहनें बहुत परेशान हैं। इस आपदा से इस बार छुटकारा पाना चाह रहे हैं लोग और शैलेंद्र कुमार जी बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे कैंडिडेट दिए हैं जिससे सब लोग लगे हुए हैं और भगवान ने चाहा तो ये जीतेंगे और यहाँ इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये पूर्वांचल का एक बड़ा तबका यहाँ पे रहता है, तो जिस तरह से केजरीवाल ने बीच में एक सारी चीज़ें बोली तो पूर्वांचल के लोगों को चोट तो पहुँचती होगी लिहाजा। देखो जी, पूर्वांचल के लोगों का तो बहुत ही अपमान हुआ है। केजरीवाल जी ने पहले भी अपमान किया था कि 500 रुपये का टिकट लेकर आकर दिल्ली में 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं, और अभी फ़िलहाल में जो उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से लोग आते हैं और यहाँ वोट बनवाकर और वोट बनवा ले रहे हैं, तो ये अपमान ही अपमान है। और हमारे जो मौजूदा विधायक है वो भी पूर्वांचल से ही हैं, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते। बहुत दुख होती है इस बात का कि कुछ भी लोग बोले पूर्वांचल लोगों के प्रति, लेकिन वो विधायक जी यूँ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। उनको पूर्वांचलियों से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्वांचलियों की सेवा भाजपा करती है और भाजपा संबंधित उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार है जनता दल यूनाइटेड से यहाँ शैलेंद्र कुमार, तो उन्हीं का ज़्यादा ही बोलबाला है और हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पूर्वांचल के मान सम्मान के लिए वो बहुत सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये आसपास मोहल्ला क्लिनिक है आपके कोई? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में कोई खास फायदा नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि डॉक्टर जो है ना उतना प्रिस्क्रिप्शन जो है दवाइयों का नहीं देते और दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। पेंशन वेंशन कैसी चल रही है? पेंशन तो हो ही नहीं रहा, वृद्धा पेंशन भी गायब है। वो 7-8 साल से वृद्धा पेंशन गायब है, विधवा पेंशन गायब है। ये खा गए, पता नहीं कहाँ रख दिए। क्या लग रहा है बुराड़ी में? बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार जी आएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि
ये जो झाड़ू वाले लोग हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया। ये जो रोड, जिस रोड पे आप खड़े हुए हो, 3 साल से मुश्किल से 100 मीटर भी जगह नहीं बना हुआ है। 3 साल हो गए थे, इतना बुराड़ी जाम रहा। जो 15 मिनट का काम था लोगों को घर पहुंचने में, उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे लोगों को लगता है। लोगों के ऑफिस छूट गए हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। अब बताओ कि सुबह लोग जाते हैं, ड्यूटी पे पहुंचने में लेट हो जाते हैं, शाम को आते समय घर में पहुंचने में लेट हो जाते हैं। और सारी जगह पे इवन जो है रोड तो छोड़ो, सारी गलियां इन्होंने खोद डाली हैं। अरे भैया, 11 साल से तुम्हारी सरकार रही है और 11 साल में तुमने अभी तक, अब लास्ट में आके तुमने खुदाई करके छोड़ दिया दिखाने के लिए, केवल वोट लेने के लिए। अरे 11 साल तक तुम थे तो 11 साल पहले बनवा लेते, 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले बनवाते तुम। अब तुम आगे सारा खोद के सारे सीवर के पानी जो है रोडे के ऊपर घूम रहा है। जितना पानी आ रहा है नलके में, वो सारा का सारा सीवर का पानी आ रहा है। अब सोच लो, कह रहे हैं स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुधार किया है। कैसे स्वास्थ्य में सुधार किया है? डॉक्टर कहता है कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है और पानी होता है। लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। अब तो कहते हैं मैंने पानी फ्री कर रखा है। पानी कहाँ तुमने फ्री कर रखा है? अब बिस्लेरी का लोग पानी ले रहे हैं, बोतलें ले रहे हैं 20-20 लीटर वाली। किसी के घर में 3 बोतलें आती है, किसी के घर में 4 बोतलें, किसी के घर में 5 बोतलें। अब 5 बोतल के दाम आप सोच लो कितने, 100 रुपये आता है। अगर जो है 20 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 5 बोतलों के दाम में 100 रुपये आया। महीने में कितना? 3,000 रुपये आदमी के जेब से जा रहा हो। तुम कह रहे हो पानी फ्री है। कहाँ का फ्री है भाई? और पानी इतना गंदा आ रहा है, उससे आप नहा लो तो रेसेस हो जाएंगे, आपको बीमारियां 50 तरह के हो जाएंगे। और बीमारियां 50 तरह के हो जाएंगी तो स्वाभाविक तौर पे आदमी को दिक्कत आएगी। तो ऐसी सरकार को तो हटाना ही चाहिए। पूरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार किसी न किसी कीमत पे आनी चाहिए। और बुराड़ी में एनडीए का जो उम्मीदवार है शैलेंद्र कुमार जी, जिनका चुनाव निशान तीर है, तीर को ही आदमी को जिताना चाहिए, क्योंकि वही जो इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं, दूसरा कोई इसका समाधान नहीं। बाबूजी, एक छोटी चीज समझाओ। आपने दिल्ली में शीला दीक्षित का नाम सुना होगा, मदन लाल खुराना का नाम सुना होगा, केजरीवाल का नाम सुना होगा। एक एनालिस्ट निकाले तो आपको कौन उत्तम प्रधानमंत्री? ऐसा है, सुनिए, हमारे यहाँ शीला दीक्षित की बात की, शीला दीक्षित ने तो ठीक काम किया, लेकिन जब से ये आए हैं आज 15 साल से ज़िंदगी नरकी जीवन कर दिया। सड़कें, गड्ढे, सानी चलने के लिए फ्री, हर काम फ्री का मतलब है कि कुछ को फ़ायदा तो हो, फ्री में नुकसान हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हैजा पड़ रही है, लोग मरे जा रहे हैं। आदमी आज को टाइम से जाना है तो टाइम से निकल नहीं पाता, बसें नहीं मिलती, चल नहीं पाते, लोग परेशान हैं, हर तरह से परेशान हो रहे हैं। ये शिक्षा तो दुरुस्त कर दी मेरे ख्याल से। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में दुरुस्त हुई होगी। अब फील्ड पे आकर जाके देखोगे ना तो कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारे यहीं पर स्कूल है, सरकारी स्कूल, एक क्लास में 100 सवा सौ बच्चे हैं। बच्चों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें तो 1 सप्ताह में एक बार भी टीचर बोल के भी नहीं देता, उनको नाम तक नहीं पता है। क्या सिस्टम है दुरुस्त किया? कुछ नहीं किया सर। वो दिल्ली का आज की डेट में आपको बता दूं, पूरी दिल्ली का ये हाल है कि जो बाहर से जो प्रवासी आए हुए हैं, जो यहाँ बसे हैं, जिन्होंने घर मकान बना रखे थे, आज उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ से छोड़ के फिर से गाँव चले जाएँ। क्योंकि कहीं भी जाओ, हरियाणा जाओ, राजस्थान जाओ, यूपी जाओ, बिहार जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहाँ की स्थिति यहाँ से काफ़ी हद तक अच्छी है। लोग चाहते हैं कि हम वापस अपने वहीं चले आएँ, मगर उनकी कहीं ना कहीं मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना रोज़गार सेट कर रखा है। मगर उनकी इच्छा है कि कैसे भी करके वहाँ पर हमारे शिफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ पर हमारी सरकार बदले। क्योंकि केजरीवाल जब से आए हैं 12 साल से, उन्होंने कहा था कि हम इसको अच्छा बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे। लंदन पेरिस तो छोड़ो, जो शीला दीक्षित जी ने जो बनाया था उसको भी इन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। कोई व्यवस्था नहीं है। हम आप बुराड़ी में खड़े हैं, बुराड़ी में पिछले करीबन 20 साल से रह रहा हूँ। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब रोड अच्छे थे, पानी भी आता था, टूटी लगा के पीते थे, बस स्टॉप भी हुआ करते थे, गर्मी जब पड़ती थी तो बस स्टॉप पे नीचे लोग खड़े होते थे। आज की डेट में कोई बस स्टॉप नहीं है, कोई रोड ढंग का नहीं है। अगर आप नत्थूपुरा से बुराड़ी बाईपास तक जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, पूरा खोद के रख रखा है। रही बात है इसके बुराड़ी के, उसमें पॉल्यूशन भी आप देखोगे, गलियाँ इतनी खोद रखी हैं, उससे इतना डस्ट उड़ता है, और जब डस्ट उड़ता है बच्चों के अंदर इतनी मिट्टी हम लोगों के जाती है कि हम घुट घुट के जी रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि घुट घुट के जी रहे हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जो प्लान जो किया है, वो सिर्फ इतना प्लान किया है कि दिल्ली को ख़त्म कर दो, और कोई प्लान नहीं है दिल्ली का। तो ये बीजेपी के आती सारी चीज़ें बदल जाएंगी?
देखो बीजेपी के आते ही हम ये नहीं कहते कि बदल जाएंगे, मगर 27 साल से, जब मैं 20 साल से दिल्ली में आया हूँ, 27 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है, तो देखते हैं क्या पता बदल दे। अगर नहीं बदलेगी तो बीजेपी को भी बदल डालेंगे, वो तो बात है भाई। जब 27 साल से कांग्रेस को 15 साल देख लिया, 11-12 साल इनको देख लिया, अब बीजेपी कह रही है कि हम ये बदल देंगे, तो एक मौका तो दिया जाएगा। अब ये तो है नहीं कि कोई आदमी विश्वास तो करे से ही होगा, एक बार इस्तेमाल करेंगे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बदलेंगे, हम जनता है। यार तो साबुन बना दिया आपने। मैं ये कह रहा था भाऊ जी, प्रवासी तो एक बड़ा ही मुद्दा है बिल्कुल, क्योंकि आदमी रोजगार की तलाश में आता है मगर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित दिखाई देता है दिल्ली में। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, जैसे रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। और जो पूर्वांचल के लोग हैं, चाहे प्रवासी लोग हैं, वो जो है घुट घुट के यहाँ पर पानी बिना तो मर रहे हैं। बिल्कुल पानी बिना इसलिए मर रहे हैं कि एक ज़माना था कि जब 2013 में कनेक्शन लगा था, तब बिना मोटर चलाए ही 1 मंजिल तक पानी चला जाता था, प्रेशर बनता था और टंकी भर जाती थी। लेकिन अब तो चलाते चलाते थक जाओ तो गंदा पानी ही आता है। बिजली के बिल तो कम आ रहे होंगे आपके? बिजली के बिल कैसे कम आएंगे? अब बताइए, किसी जगह इतना बढ़ा देते हैं कि लोग जाते हैं तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि बिजली बिल भरो मत, हम कम कर देंगे। तो ये बदमाशी है कि नहीं है? तो तुम कम क्यों करोगे? पहले ही अपने डिपार्टमेंट को सही करो कि बिल कम दिया करे। आप क्यों कम करोगे? और जब दिया तो क्यों करो? ये भ्रष्ट है कि नहीं है? ये भ्रष्ट है। भैया का बिल बिजली का 3380 रुपये का आया है। और इसमें आप देखो, टैक्स दिखाऊँ मैं आपको, क्या बिजली का बिल बना है 2087 रुपये का, और बाकी टैक्स जोड़ के बना दिया इन्होंने 3380 रुपये का। अब आप सोचिए 1200 रुपये का सिर्फ टैक्स जोड़ रखा है, और ये कहते हैं बिजली का फ्री है। अब मेरा बिल देख लो आप, ये सर्दियों का बिल है, 1200 रुपये का टैक्स है और 2000 रुपये का बिजली का बिल है। कहाँ फ्री है? ये कहते हैं फ्री है। ये तो कमर्शियल हुआ ना भैया? कमर्शियल नहीं है, प्राइवेट है, डोमेस्टिक घर का है, ये घर का है। और 25 गज का मेरा घर है और 2 माले का घर है, और हीटर वीटर चलाते? एक फैमिली है, कोई हीटर नहीं चलाते सर, कोई हीटर नहीं चलाते। अब एक बात देखिए, 300 यूनिट का ये बिल है, 300 यूनिट का नॉर्मली खर्च हो जाता है घर का, और 300 यूनिट का ये 3300 रुपये का बिल आया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कैमरे में दिखा सकते हो इसको अच्छी तरह से। ये देखिए, जूम करके आप दिखा दो, ये अभी आया बिल मेरा। तो बताओ कहाँ फ्री है भाई साहब? ये तो सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अगर किसी एक व्यक्ति का अगर फ्री भी है। बाबूजी ये समझाओ, बुराड़ी में कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग, कमल के फूल और तीर में थोड़ा सा। कन्फ्यूज का मतलब सुनिए, ऐसा है, जो आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो वो कहा और किया, और यहाँ इसने झांसा दे करके लोगों पब्लिक को गुमराह करके अपने उसमें सारे जुगाड़ बनाता है। सड़कें वो हमारा आज हॉस्पिटल में खुला है, 200 का था बेड तो ठीक ठाक काम जुगाड़ होता, इसने 800 कर दिया। नतीजा ये है कि दवा नहीं मिलती, और दवा चाक मिट्टी देता है कि आदमी खाए तो और जाके मरी जाए। रोज़ चक्कर काट रहा है उसके हॉस्पिटल का, रोज़ जाए दवाइयाँ लेने जाए। क्या फ़ायदा उस काम से? ऐसे हॉस्पिटल से ना कोई मशीनें हैं, अगर कोई हाथ पाँव टूट जाता है तो उसके ना एक्सरे है, ना एक्सरे है, कुछ नहीं है, ना कोई अल्ट्रासाउंड है। तो ऐसे हॉस्पिटल की क्या, जैसे बढ़िया बंद करता, ठीक है। क्या कुछ लग रहा है इस बार बुराड़ी में? बीजेपी तो लड़ी नहीं रही। गठबंधन। हाँ, गठबंधन ही आएगा। ये बताओ, पानी वानी कैसा आ रहा है? कुछ ना आता पानी, हमारे वहाँ तो 1 साल हो गया पानी नहीं आया। पानी 1 साल से पानी आया नहीं आया। नहीं, कहो गंदा आ रहा है अब। गंदा पीने लायक ही नहीं आता। हम तो 10-10 रुपए की बोतल लेते हैं, 20-20 रुपए की बोतल लेते हैं, वो पीते हैं हम लोग। सड़कें तो ऐसी हैं, हमारी तो रोड ही नहीं बनी है। और ये केजरीवाल जो लगातार कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे और सब चीज़ देंगे, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? 1000 रुपये तो देने दो उसको पहले। वहाँ जहाँ जीता है वहाँ तो उसने 1000 रुपये दिए नहीं, कैसे दे देगा हमें 2100 रुपये? हाँ, कुछ नहीं देने वाला हमें। तो ये जो बुराड़ी का हमने देखा, पिछली बार हार देखने को मिली थी यहाँ पर तीर की, तो ये ऐसा भी है जनता कंफ्यूज हो जाती है तीर और फूल में? कंफ्यूज हो जाती है जनता। और आज इस बार भी तो हमने तो समझा रखा है कि तीर कमल है, कमल तीर है। नहीं तो पिछली बार तो काफ़ी कंफ्यूज हुई थी जनता, कंफ्यूज हुई थी, तो पिछले साल ही जीता जाते। जैसे आपका बटन भी 12वें नंबर का दे दिया, तो आसिफ को पहुंचने में समय नहीं लग जाएगा? क्यों लगेगा समय? जिसने दबाना होगा तो क्या गिर नहीं सकते वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस तरह से पूर्वांचल एक बहुल सीट है ये, और पूर्वांचल का बड़ा तबका दिखता है, जिस तरह से पीछे केजरीवाल ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, आपको लगता है कि आहत होता है पूर्वांचल इन सारी चीजों को सुनकर? अब भैया वो तो मुझे नहीं पता, वो तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि बिहार और यूपी के लोग आकर वोट डालते हैं और ये सब चीजें करते हैं। नहीं, क्यों पहाड़ी नहीं डालता वोट? पहाड़ी के वोट से नहीं जीत रहे लोग, पहाड़ी के वोट से तो जीत रहे वोट। तो भैया तुम जब एक क्षेत्र में हो तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना आपको। ये थोड़ा कि आप पूर्वांचली को उनको लेके चलो, हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, सबको लेके चलना चाहिए। मतलब ये बीजेपी पूर्वांचलों के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करती है? सबसे अच्छा व्यवहार करती है वो, सब अच्छा है बीजेपी के साथ। हाँ, सबसे अच्छा है। और जहाँ मोदी है वहाँ सब मुमकिन है।
हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये तो आप तो साइलेंट वोटर आपका मोदी जी का कहा जाता है महिलाओं को तो। और साइलेंट वोटर हम लोग। तो ये केजी अब की बार तो सिलेंडर भी फ्री मिल जाएगा बीजेपी की तरफ कोई नहीं, वो हमें दे ना दे, लेकिन हम वोट उसी को देंगे। तो ये वो महिला हमें दे ना दे, कुछ भी दे, हमें चाहे फ्री में दें, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। समझा दो, हमें रोजगार दो। तो रोजगार का है व्यवस्था आपको लगता है? तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो लेडीजों को। जो हम हाउस वाइफ है, हमें गाड़ी फ्री नहीं चाहिए। हाउस वाइफ कहाँ गाड़ी में जाती हैं? जो नौकरी करने वाले पैसा होते हैं वो गाड़ी में जाते हैं। हम तो महीने में एक बार निकलते हैं, हम महीने में एक बार निकलते हैं, उसके बाद हम तो ऑटो में जाते हैं। हमें तो बस की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। महीने में एक बार हाउस वाइफ निकलते कहाँ है? सच्चा इस ये तो आप तो जैसे घूमते होगे थोड़ा सा, ये सच्चाई ये कहते हैं जो बस फ्री कर दी ड्राइवर रोकता नहीं है बसों को। हाँ, नहीं रोकते। कितने लोग कहते हैं फ्री में जा रहे हैं, उस टाइम पे शर्म भी आती है। कहते हैं एक देख लो, हाँ, ऐसे मतलब एक वो होती है ना नज़र कि पैसे मुंह पे मारो तो दे देते हैं लोग। पैसे दो तो इज्जत होती है, पैसे ना दो तो इज्जत नहीं होती। वही हो रखा हम लोगों का। ये बुराड़ी की जनता है जो एक रोष में दिखाई देती है। पिछले एक दशक की बात करें तो आम आदमी पार्टी का इस सीट पे कब्जा है। अभी गठबंधन में शैलेंद्र लड़ते दिखाई दे रहे हैं और जिनका तीर का निशान चुनाव चिन्ह है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाँ एक पूर्वांचल बहुल सीट है उस पर जो प्रवासी हैं उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, जैसा कि बोलते नजर आ रहे हैं, वो वाकई में देखने लायक है। अब 8 तारीख को क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे ये तो देखने लायक होगा, मगर बुराड़ी की सीट के साथ जो एक व्यवहार हो रहा है और जिस तरह की सड़कों के खस्ता हाल दिखाई देते हैं, इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या नजर आती है, वो अपने आप में एक बड़ा सबब सरकार को लेना चाहिए इससे, और लिहाजा सरकार पर भी प्रश्न लगता दिखाई देता है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचा, दिल्ली बुराड़ी।